जिम्मेदारियां जब सर पर आ जाती हैं ना, तो हमें जिम्मेदारी पूर्वक काम करने के लिए, परफेक्शन से काम करने के लिए प्रेरित करती हैं। और जिम्मेदारियां अगर आपके कंधों पर हैं तो आप डेफिनेटली काम को बहुत अच्छे से करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे कि आप काम को परफेक्शन के साथ और परफेक्टली कर सके। तो कोई भी इंसान परफेक्ट तो नहीं होता है, लेकिन अपने काम को अपने स्तर पर वो परफेक्ट करने की कोशिश करता है। तो देखिए मेरा जो आज का ब्लॉग है ना, ये इवनिंग से स्टार्ट हो रहा है। इवनिंग के 4 o'clock हो रहे हैं। मैंने जो दोपहर में थोड़ा रेस्ट किया था, उसके बाद मैं उठ गई हूँ और उठ के मैं वापस से अपना घर अरेंज करती हूँ, क्योंकि जब सब लोग घर में होते हैं ना, तो थोड़ा बहुत मैसी हो ही जाता है, कोई यहाँ से वहाँ सामान रख देता है। तो मैं जैसे जैसे मतलब मेरे को दिखता जाता है ना कि कौन सी चीज़ कहाँ रखनी है, मैं उनको उनकी प्लेस पर जो है रखती जाती हूँ। तो ऐसा करने से क्या होता है कि दूसरे दिन सुबह या फिर जब भी हम डस्टिंग करते हैं, क्लीनिंग करते हैं, तो घर बहुत ज़्यादा मैसी नहीं होता है। तो देखिए मेरे रूम में कितनी तेज़ धूप आ रही है। हमारे यहाँ क्या हमारा नॉर्थ और ईस्ट दोनों फेसिंग घर है, तो दोनों साइड से बहुत तेज धूप आती है। तो आप सभी का स्वागत है पूनम्स वर्ल्ड चैनल पर। आप लोगों को अगर मेरे ये वीडियोस पसंद आते हैं, मेरी आवाज़ आपको पसंद आती है, मेरा जो ब्लॉग है और मेरा प्रेजेंटेशन आपको पसंद आता है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए अब मैंने जो है मुंह हाथ धो लिया है, क्योंकि सोने के बाद उठो ना तो थोड़ा फ्रेश होने का मन करता है। तो मैं ना उसके बाद फेस वॉश वगैरह कर लेती हूँ, कॉम करूँगी और अपनी इवनिंग वॉक के लिए रेडी हो जाती हूँ। तो इवनिंग वॉक पर जाने से पहले मैं चाय वगैरह बना देती हूँ सब बच्चों को। जो भी उनको नाश्ते में या कुछ लाइट सा स्नैक्स वगैरह चाहिए होता है वो दे देती हूँ। और उसके बाद जो है मैं इवनिंग वॉक के लिए निकलती हूँ। तब तक इनके सर हैं ना, जो इनको ट्यूशन देते हैं, वो आ जाते हैं, तो वो उन्हें पढ़ाने लगते हैं। और मैं जब वॉक से आती हूँ उसके बाद में डिनर की तैयारी करती हूँ। तो देखिए ये मैं कॉम करके रेडी हो रही हूँ और इसके बाद में बच्चों को दूध या जो भी स्नैक्स वगैरह लेंगे वो दूध के साथ वो दे दूँगी और उसके बाद रेडी होकर के मैं वॉक पर जाऊँगी। साथ ही आज इवनिंग में मुझे 1-2 काम और करने हैं, जैसे कि आज मैं इवनिंग में मशीन लगाऊँगी, कपड़े धोऊँगी, क्योंकि आज मॉर्निंग में मैं कपड़े वॉश नहीं कर पाई थी। आज बच्चों के एग्ज़ाम थे तो मुझे ना जल्दी निकलना था घर से, तो मैं ना मॉर्निंग में कपड़े नहीं लगाया मैंने। मैं ज़्यादातर इवनिंग में ही कपड़े वॉश करती हूँ, क्योंकि इवनिंग में वॉश करने के बाद पानी ख़त्म होने का झंझट नहीं रहता। मॉर्निंग में फिर से नल आता है और टंकी जो है ऊपर वाली वो फिल हो जाती है। तो मैं ना रेडी हो रही हूँ और जा कर के पहले कपड़े लगाऊंगी, मशीन में कपड़े डालूंगी और उसके बाद चाय बनाऊंगी और चाय बनाने के बाद बच्चों को दूध वगैरह दूंगी। तो ये देखिए ये मेरे कान्हा जी का दूध है, जो मैं कान्हा जी को भोग लगाती हूँ। तो मैं जब शाम को चाय बनाती हूँ ना, तो दूध नीचे ले आती हूँ और उसी दूध से मैं चाय बना लेती हूँ। मतलब दूध और लगता है चाय बनाने के लिए, लेकिन उसी दूध को ऐड कर देती हूँ। तो देखिए ये कितने सारे कपड़े हैं, ये मेरी बेटी ने ऊपर से नीचे फेंक दिए हैं, क्योंकि हम लोग कपड़े ऊपर, लॉन्ड्री बैग हमारा ऊपर है, तो वहाँ हम लोग इकट्ठे करते जाते हैं, फिर नीचे इस तरीके से डाल लेते हैं और फिर मशीन लगाते हैं। तो ये देखिए ये मेरी वॉशिंग मशीन रखी है और मेरी वॉशिंग मशीन जो है ना वो सेट नहीं है एक जगह पर। उसे मुझे क्या करना होता है कि खिसका करके लगाना पड़ता है रोज़, जब भी मैं वॉशिंग मशीन लगाती हूँ। अभी उसकी क्या फ़िक्स जगह हमने बनवाई नहीं है। कुछ टाइम बाद मैं ये सोच रही हूँ कि उसके लिए एक फ़िक्स जो है नल और इलेक्ट्रिक का पॉइंट एक फ़िक्स एक जगह पे बनवाऊँगी, फिर मैं वॉशिंग मशीन को एक जगह पर फ़िक्स कर दूँगी। अभी तो मुझे वहाँ से खिसका करके, यानी उसमें व्हील्स लगे हुए हैं उसके जो स्टैंड है उसमें, तो उससे खिसका करके मुझे ला करके मशीन को लगाना पड़ता है। तो ये मेरा मतलब रोज़ का है, यहाँ पे लगाती हूँ मशीन, क्योंकि यहाँ पर एक ही नल है और इसी नल से जो हमारी मेड है वो बर्तन धोती है और इसी नल से जो है मुझे मशीन भी लगानी होती है इसी में। तो मैं ना यहाँ पर मशीन को फिट करके छोड़ नहीं सकती हूँ, इसलिए मुझे मशीन को हटाना पड़ता है। और बार-बार यहाँ पानी का यूज़ बहुत होता है, तो अगर पानी का यूज़ होगा, मशीन वहीं रखी रहेगी, तो मशीन के ख़राब होने का भी डर रहता है। तो मैं इसके लिए एक अलग कनेक्शन करवाऊँगी नियर फ्यूचर, जब भी हमारे यहाँ काम कुछ शुरू होगा घर का, तो मैं ये मशीन के लिए एक अलग जो है चबूतरा बनवा करके उस पे इसको सेट करवा दूँगी। इसका नल का कनेक्शन और जो इलेक्ट्रिसिटी का बोर्ड है वो अलग लगवा लूँगी। तो अब मैं किचन में आ गई हूँ और किचन में आने के बाद मैं ये चाय बना रही हूँ। चाय बनाने के बाद में बच्चों को, अगर बच्चे चाय के साथ बिस्किट या टोस्ट वगैरह लेंगे तो उनको दे दूँगी। और
नहीं लेंगे तो उनको दूध दे दूँगी। स्नैक्स वग़ैरह कुछ लेंगे, मखाने रोस्टेड रखे हुए हैं या कुछ फ्रूट्स लेंगे, जो भी उनको खाना होता है, वो शाम को थोड़ा बहुत कुछ खा लेते हैं और उसके बाद मैं उन्हें दूध दे देती हूँ और दूध दे कर के मैं उन्हें फिर वॉक के लिए निकलती हूँ। अब मैं साथ ही साथ बर्तन भी लगाती जाती हूँ, क्योंकि साथ ही साथ हम पैरेलल जब काम करते जाते हैं ना, तो शाम के लिए इवनिंग मतलब रात में जो भी काम करना है मुझे, तो वो उतना बर्डन नहीं रह जाता, क्योंकि डिनर भी बनाना है, किचन भी क्लीन करना है और कल मेरी मेड भी नहीं आएगी, मुझे पता है। तो आज मैं ना सारे जो बर्तन वगैरह है ना वो वॉश करके ही रात में रख लूँगी, क्योंकि फिर सुबह के लिए वॉश करने के लिए अगर बर्तन रखो ना तो फिर बहुत काम हो जाते हैं सुबह, झाड़ू पोछा सभी मॉपिंग वगैरह भी रहती है, डस्टिंग वगैरह भी रहती है। तो मैं रात में ही पूरे बर्तन जमा करके और डिनर के बाद पूरे बर्तन क्लीन करके रखूँगी, क्योंकि कल मेरी मेड नहीं आएगी और उसने मुझे बता दिया था एक दिन पहले ही कि मैं नहीं आऊँगी, तो मैं उसी के अकॉर्डिंग फिर आज का पूरा काम करूँगी। तो बर्तन जो है ना, मैं चाय बनाते-बनाते जब तक मेरी चाय बॉयल होती है ना, तब तक मैं सारे बर्तन है ना मैं लगा लेती हूँ। उसके बाद देखिए अब मैंने ये पानी पी रही हूँ और सब लोग कहते हैं ना खड़े-खड़े पानी नहीं पीना चाहिए, तो मैं बस ऐसे ही थोड़ा-सा प्लेटफ़ॉर्म पर टिक जाती हूँ और पानी पी लेती हूँ। क्योंकि फिर है ना बैठने अलग से जाओ, फिर बैठ के फिर चाय पानी पियो, मतलब है ना इतना टाइम भी नहीं होता है हमारे पास। तो देखिए मैं अब है ना ये मेरे कपड़े वॉश हो गए हैं, शायद वॉश हो गए होंगे, तो मैं नीचे जा रही हूँ बकेट लेकर के और ये देखिए मंदिर की लाइट्स ऑन कर दी हैं, क्योंकि शाम हो गई है और मंदिर कितना सुंदर दिख रहा है, देखिए आप लोग दूर से। तो मंदिर की लाइट्स ऑन करके अब मैं नीचे कपड़े लेने जा रही हूँ। अगर कपड़े वॉश हो गए होंगे तो वॉक पे जाने से पहले ही मैं उन्हें डाल दूँगी और अगर वॉश नहीं हुए होंगे तो फिर वॉक से आने के बाद डालूँगी। तो देखिए पूरे घर में अंधेरा हो गया है, तो मैंने लाइट्स ऑन कर दी हैं। 6 o'clock के अप्रॉक्स हो रहा है, तो 6 बजे जो है वो अंधेरा हो जाता है। ये देखिए ये डाइनिंग मैंने अभी परचेज़ की है और महाराजा लुक की ये डाइनिंग है और मेरी तो बहुत फ़ेवरेट है, मुझे बहुत पसंद आई जब हमने इसको पसंद किया था, तो मुझे ये बहुत पसंद है। मुझे मेरे सोफ़े और डाइनिंग जो है ना ये मेरे फ़ेवरेट है, क्योंकि इनको हमने ना बहुत ही चुन-चुन करके बहुत सारी जगह पर देखने के बाद ही पसंद किया था। तो देखिए मैं मशीन के पास आ गई हूँ और अभी 25 मिनट्स लेफ़्ट बता रहा है मशीन में टाइमिंग, तो अब मैं बाद में डालूँगी। मैं कुछ आपसे बातें कर रही थी उस टाइम पे, मगर बहुत अगल-बगल से जो पीछे बच्चे खेलते हैं ना, तो उससे डिस्टर्बेंस आ रहा था, इसलिए मैंने म्यूट कर दिया। अब मैं फिर इसलिए इसका वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो देखिए सारे जगह की मैंने लाइट्स ऑन कर दी हैं, क्योंकि संध्या हो गई है और इसके साथ ही अब मैं जो है बाहर आ गई हूँ और मैं आपको देखिए बाहर का नज़ारा दिखाती हूँ कि कितना अच्छा लगता है मेरे घर के बाहर। तो ये घर है ना जो मुझे इसलिए बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि ये ईस्ट और वेस्ट दोनों तरफ इसका जो है फेसिंग है और ईस्ट वेस्ट फेसिंग होने के साथ-साथ दोनों तरफ से इसमें उजाला आता है। आगे हमारा छोटा-सा गार्डन है और पीछे जो है वो कॉलोनी का गार्डन है। तो इससे ये होता है ना कि दोनों तरफ से खुला हुआ और ग्रीनरी जो है हमारे घर में आती है। उजाला बहुत आता है, आपको अगर बाहर जाना है ना तो आप कोई सा भी रास्ता यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए अब मैं वापस से नीचे आई हूँ और मैं अब दूध गर्म करके अपने बच्चों को दूँगी। तो अभी धुले नहीं हैं, तो मैं क्या करूँगी कि अब मैं पहले बच्चों को दूध दूँगी और दूध देने के बाद जो है मैं दिया बत्ती करूँगी, संध्या की संध्या आरती करूँगी, उसके बाद वॉक पे जाऊँगी, उसके बाद आकर के मैं ये कपड़े डालूँगी और फिर और बचे हुए कपड़े जो है मेरे, मैं उसके बाद डालूँगी और फिर उसके बाद डिनर बनाएंगे। तो आज शायद मेरे हस्बैंड ने बोला है कि हम दाल चावल खाएंगे, तो फटाफट से दाल चावल तो तुरंत ही बन जाते हैं, तो फटाफट से आके मैं दाल चावल बनाऊँगी। तो चलिए पहले मैं अपने बच्चों को अब दूध दे देती हूँ, फिर वॉक पर जाती हूँ और वॉक से आने के बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो अब मैं फटाफट से वॉक के लिए रेडी हो जाती हूँ और वॉक से आकर के फिर आपसे मिलती हूँ। इवनिंग वॉक को मैंने अपने डेली रूटीन में मतलब ऐड करके रखा हुआ है, मतलब उसको भी मैं एक ज़रूरी काम की तरह देखती हूँ और डेली जो है इवनिंग वॉक करती हूँ। तो देखिए अब मैं इवनिंग में वॉक करके वापस आ गई हूँ और मैंने डिनर भी रेडी कर लिया है। दाल, चावल, सब्ज़ी, रोटी सब कुछ मैंने जल्दी-जल्दी आकर के फटाफट बना लिया था। उसका वीडियो मैं नहीं बना पाई, क्योंकि मेरी बेटी है ना
उसकी ज़ूम पर मीटिंग थी, उनकी मैडम ने मीटिंग रखी थी। उसके एग्ज़ाम्स हैं ना, तो मैडम ने डाउट क्लियर करने के लिए मीटिंग रखी थी, तो वो मीटिंग अटेंड कर रही थी। और हमारे पास है ना, माँ बेटियों के पास एक ही मोबाइल है। जो उनके स्कूल का काम होता है वो उसी मोबाइल में आता है जिस मोबाइल से मैं ये वीडियोज़ बनाती हूँ। अब अगर मेरे वीडियोज़ चल जाएँगे और मेरी कुछ इनकम होने लगेगी ना यूट्यूब से, तो मैंने ये सोच के रखा हुआ है। वैसे मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं कि तुम दूसरा मोबाइल ले लो, बट मैंने डिसाइड किया हुआ है कि जब तक मेरी यूट्यूब से थोड़ी इनकम नहीं आ जाती है, तब तक मैं यूट्यूब के लिए अभी इन्वेस्टमेंट नहीं करूँगी। जो नॉर्मल मेरा फ़ोन है, मैं उसी से करती रहूँगी वीडियो रिकॉर्ड वगैरह, और हम जो है माँ बेटी मिल कर के एडजस्ट करते रहेंगे। क्योंकि पहले हमें थोड़ा इनकम का सोर्स आने तो लगे, उसके बाद इन्वेस्ट करना अच्छा लगता है। तो देखिए, मैंने सबको डिनर दे दिया है। डिनर करने के बाद जो है, अब मैं ये किचन पहले मैं एक बार क्लीन कर चुकी थी, फिर डिनर करने के बाद फिर लास्ट में एक बार और क्लीन कर देती हूँ मैं। मुझे ना बार-बार क्लीन करते रहना अच्छा लगता है कि एकदम से बहुत ज़्यादा मेसी किचन नहीं होता। और ये देखिए, मेरे कपड़े धुल गए हैं, तो मैं अब इनको बाहर जो है हमारी बालकनी में वहाँ डाल दूँगी। और जो बचे हुए कपड़े थे, मैंने उनको भी डाल दिया है। रात के 10 बज रहे हैं, तो शायद रात में कपड़े नहीं धोने चाहिए, लोग ऐसा कहते हैं, पर मेरे पास तो रात का ही टाइम होता है इन कामों को करने के लिए। तो देखिए, मैं ऊपर चली गई कपड़े रखने के लिए, और कपड़े डाल करके ऊपर से अब मैं नीचे आ गई हूँ। तो देखिए, मैंने पूरा क्लीन कर दिया है किचन। ये कॉर्नर पे मेरे थोड़ा सा सामान रहता है, यहाँ के लिए मुझे एक स्टैंड लेना है। यहाँ पे मैं एक स्टैंड लूँगी जिस पे मैं ये पूरा सामान रखूँगी। तो अभी मेरे को ऑर्डर करना है। और ये देखिए मेरा हॉब। तो मैं कभी आपको डिटेल में अपने हॉब के बारे में बताऊँगी, इसकी क्लीनिंग मैं कैसे करती हूँ। तो ये क्लीन हो गया। बर्तन देखिए, बर्तन धुल गए हैं, पूरे वॉश कर दिए हैं। कल मेड नहीं आएगी, तो मैंने आज ही रात में ही पूरे वॉश करके रख दिए हैं। और इस तरीके से पूरा किचन देखिए। सुबह के लिए बिल्कुल कुछ नहीं, उठो, नाश्ता बनाओ, खाना बनाओ, कोई क्लीनिंग का काम नहीं रहता। और अब हम सोने जाते हैं। चलिए, तो मैं लाइट्स ऑफ करती हूँ। देखिए, तो गुड नाइट।